नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे रेप के आरोपी सांसद राकेश राठौर की बेल के मामले में अब 4 फरवरी को कोर्ट में होगी सुनवाई। सांसद राकेश राठौर की गिरफ्तारी पर राज्य महिला आयोग की सदस्य ने सीतापुर पुलिस की थपथपाई पीठ। फिर बात करेंगे सीतापुर के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों का बदला समय। खबरनामा के अंत में जानेंगे कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए कहां पंजीकरण कराए सीतापुर के किसान। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 500 वर्ष प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए विधायक ने दान किए 2,51,000 रुपये। राष्ट्रीय स्तर पर जलवा दिखाएगा सीतापुर का धावक, राष्ट्रीय खेलों में करेगा प्रतिभाग। मिश्रिक तहसील के अधिवक्ताओं का तीसरे दिन भी जारी रहा अनशन, 1 फरवरी को भी रहेगा जारी। सड़क सुरक्षा माह के समापन अवसर पर पूर्व सांसद ने की यातायात नियमों का पालन करने की अपील। मंडल में प्रथम व प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त करने पर लखीमपुर डीएम ने स्वास्थ्य महकमों को दी बधाई। मनरेगा कार्यों में अनियमितताएं मिलने पर नाराज हुए लखीमपुर सीडीओ, वेतन रोकने के दिए निर्देश। महाकुंभ में मची भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत का मामला बजट सत्र में उठाएगी सपा। This isn't just a classroom. It's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. शुरुआत करेंगे खबरें सीतापुर जनपद से। खबरनामे की शुरुआत रेप के आरोपी सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ करते हैं। सांसद राकेश राठौर के जेल जाने के बाद उनकी जमानत पर जिला जज की कोर्ट से फैसला आया है। सांसद राकेश राठौर की जमानत पर सुनवाई 4 फरवरी तक टल गई है। जिला जज कुलदीप सक्सेना ने सांसद की बेल के लिए डाली गई याचिका को एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए 4 फरवरी की तिथि मुकर्रर की है। बता दें कि सांसद राकेश राठौर के वकील कुलदीप पांडे, दीपक व बीके पांडे ने जिला जज के समक्ष अपना पक्ष रखा। वहीं पीड़िता की ओर से डीजीसी क्रिमिनल प्रशांत शुक्ल ने पैरवी की। डीजीसी ने न्यायालय से बहस की तैयारी का मौका मांगा, जिसके बाद जिला जज ने सांसद की याचिका को एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। बता दें कि आरोपी सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने 30 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीजेएमए कोर्ट से 11 फरवरी तक उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। रेप के आरोपी सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की गिरफ्तारी पर राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने सीतापुर पुलिस की तारीफ की। डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने वीडियो जारी कर त्वरित कार्रवाई के लिए सीतापुर पुलिस प्रशासन की पीठ थपथपाई और कहा कि उन्होंने खुद पीड़िता से मुलाकात की थी व न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया था। वीडियो के जरिए उन्होंने अपील की कि जिन पीड़ित महिलाओं की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो वह राज्य महिला आयोग से संपर्क करें। रेप के आरोपी सीतापुर सांसद राकेश राठौर मामले में अगर सबसे ज्यादा किसी बात की चर्चा है तो वह सांसद के शायराना अंदाज की है। 30 जनवरी को अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान सांसद ने गजल गाकर पत्रकार वार्ता समाप्त की थी। सांसद ने दिल की बात जुबां पर लाकर सार्वजनिक कर दिया। सांसद ने यह गजल किसके लिए गाई और इसके मायने क्या है, इसे शहर के मशहूर शायर यासीन इब्ने उमर ने आई इंडिया से खास बातचीत में बताया, जिसे दर्शक हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सीतापुर के परिषदीय विद्यालयों के साथ सभी बोर्डों के विद्यालयों के लिए यह बेहद जरूरी खबर है। गलन व ठंड कम होते ही 1 फरवरी से जिले के कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के निर्देश पर बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने आदेश जारी किया। जारी आदेश के मुताबिक विद्यालयों का परिवर्तित समय परिषदीय मान्यता प्राप्त सीबीएसई, आईसीएसई सहित समस्त बोर्डों के लिए लागू होगा। इससे पूर्व 15 जनवरी से कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित हो रहे थे। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। पिछले करीब 2 माह से सीतापुर के मलिया सुल्तानपुर थाना में दहशत फैलाने वाले टाइगर की चहलकदमी ने एक बार फिर ग्रामीणों में खौफ भर दिया है। ढोलई कला गांव में दहशत के बीच जी रहे ग्रामीण उस वक्त खौफजदा हो गए जब उन्हें खेत के बाहर टाइगर के पग चिन्ह दिखे। पग चिन्हों को देखते हुए ग्रामीण जब खेत में घुसे
तो उन्हें भारी भरकम वनरोज का 100 पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पगचिन्ह के फोटोग्राफ लिए। वन विभाग की टीम का कहना है कि यह वही टाइगर वापस आ गया है जिसकी चहलकदमी पिछले 2 महीनों से इसी इलाके में बनी हुई थी। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। सीतापुर के किसानों के लिए कृषि यंत्रों के आवेदन हेतु बुकिंग शुरू हो गई है। उप कृषि निदेशक एसके सिंह ने बताया कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन व प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन ऑफ इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट CRM NFSM तिलहन योजना तथा त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत कृषि यंत्र, किसान ड्रोन, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना तथा फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्रों के आवेदन वर्ष 2024-25 हेतु बुकिंग 4 फरवरी की रात 12 बजे तक की जाएगी। उप कृषि निदेशक एसके सिंह ने बताया कि बुकिंग हेतु विभागीय दर्शन पोर्टल www.agridarshan.up.gov.in पर अनुदान हेतु टोकन निकालकर व लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अनुदान संख्या 11 में सभी जातियों के कृषक व FPO आवेदन कर सकते हैं। वहीं अनुदान संख्या 83 में केवल अनुसूचित जाति के कृषक समूह व SPO लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे, जबकि अनुदान संख्या 81 में अनुसूचित जनजाति के कृषक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत जनपद मुख्यालय पर संचालित संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु निःशुल्क क्रैश कोर्स में प्रवेश पाने, ऑफलाइन पंजीकरण कराने एवं कोचिंग कक्षाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रतियोगी परीक्षार्थी 1 से 7 फरवरी तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मावार ने देते हुए बताया कि आगामी परीक्षाओं हेतु पंजीकरण कराने के लिए परीक्षार्थी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना सेंटर राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर से प्राप्त कर अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्रों के साथ जमा कर सकते हैं। उक्त बैच हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन 10 फरवरी को दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर में किया जाएगा। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रतियोगियों को निःशुल्क क्रैश कोर्स प्रारंभ होने की तिथि 13 फरवरी निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना हेतु समय सारणी का निर्धारण किया गया है। शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद द्वारा सीतापुर के गेहूं क्रय केंद्रों का अनुमोदन किया गया है। यह जानकारी देते हुए जिला खरीद अधिकारी ADM नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित सूची संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करते हुए निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित क्रय संस्था के गेहूं क्रय केंद्रों पर समय सारणी के अनुसार समस्त व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कराकर क्रय केंद्र के जियो टैगिंग कराते हुए नियमानुसार गेहूं क्रय करना सुनिश्चित करें। इंडियन बैंक द्वारा संचालित इंड बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान सीतापुर में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के मार्गदर्शन में जूट प्रोडक्ट उद्यमी का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने सभी प्रशिक्षुओं को RCT द्वारा समूह के माध्यम से जूट के अच्छे बैग्स का निर्माण करने हेतु संस्थान के स्टाफ को बधाई दी। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की जानकारी देते हुए बताया कि आप सभी को व्यवसाय करने के लिए 5 लाख रुपए तक लोन बिना किसी गारंटी तथा ब्याज के मिल रहा है। उन्होंने योजना का लाभ उठाने का आह्वान उद्यमियों से किया। जिलाधिकारी ने प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित करने के साथ संस्थान परिसर में पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर उप अंचल प्रमुख अश्विनी कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक अनिल कुमार, RCT के निदेशक अंकुश वर्मा सहित अन्य बैंक कर्मी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र द्वारा चोरी व नकबजनी की घटनाओं को रोकने व अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देशों के क्रम में CO सिटी अमन सिंह के पर्यवेक्षण में सीतापुर शहर कोतवाली टीम ने चेकिंग के दौरान चोरी की घटना में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने वांछित अभियुक्त अतुल कुमार पुत्र रामकिशोर निवासी गंगापुर थाना कोतवाली देहात को 11वां बटालियन ओवरब्रिज के पास से लालकुर्ती जाने वाली सड़क से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त अतुल कुमार के पास से हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तारी टीम में SI रजनीश कुमार वर्मा, कांस्टेबल सिद्धार्थ सिंह व कांस्टेबल रवि रावत शामिल रहे। रामपुर कला क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दुघरा में जनवरी माह में जन्मे छात्र छात्राओं का जन्मदिन केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। बच्चों को उपहार स्वरूप शिक्षण सामग्री वितरित कर सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर इंचार्ज प्रधानाध्यापक विनय कुमार सिंह, सहायक शिक्षिका स्मिता सिंह सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। रामपुर मथुरा ब्लॉक क्षेत्र में जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा प्राचीन बुढ़वा बाबा मंदिर के जीर्णोद्धार व खाली पड़ी जमीन पर सत्संग भवन निर्माण कराने के लिए क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी के साथ कस्बा वासियों की एक बैठक हुई। बैठक में जर्जर हालत में पड़े 500 वर्ष पुराने बुढ़वा बाबा मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए विधायक ज्ञान तिवारी ने 2,51,000 रुपये दान स्वरूप भेंट किए। इसके अलावा अन्य ग्रामीणों ने भी चंदे के रूप में सहयोग किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि खाली पड़ी जमीन पर किसी के द्वारा नाजायज कब्जा नहीं किया जाएगा। उस जमीन पर विधायक निधि से सत्संग भवन बनवाया जाएगा।
सीतापुर की मिश्रिक तहसील क्षेत्र के फुलरुआ निवासी दिव्यांशु कुमार अब राष्ट्रीय स्तर पर जिले को गौरवान्वित करेंगे। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में दिव्यांशु कुमार का चयन 10,000 मीटर दौड़ के लिए हुआ है। यह जानकारी देते हुए जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष अनुराग गुप्ता और टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन राज शर्मा ने बताया कि दिव्यांशु ने 2023 में नेशनल क्रॉस कंट्री में ब्रॉन्ज मेडल, एशियाई क्रॉस कंट्री टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 में 5वां स्थान प्राप्त किया था। इसी प्रदर्शन के आधार पर दिव्यांशु कुमार को उत्तर प्रदेश की टीम की तरफ से राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने का अवसर दिया गया। दिव्यांशु ने प्राथमिक कोचिंग अजय राठौर से प्राप्त कर तथा वर्तमान में मान चौधरी की कोचिंग में अभ्यास कर रहे हैं। जिला एथलेटिक्स संघ के पदाधिकारी प्रमोद दीक्षित, प्रदीप तिवारी, लॉन्ग श्री यादव और ऋतु गुप्ता, मुकेश पाल आदि ने दिव्यांशु को बधाई दी है। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया द्वारा ब्लॉक बिस्वा के रमनगरा गांव में कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के जरिए किसानों को मृदा संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के महत्व, आधुनिक कृषि पद्धतियों की जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षण सत्र में मृदा वैज्ञानिक सचिन प्रताप तोमर ने किसानों को फसल बुआई से पूर्व मृदा नमूना एकत्रीकरण, मृदा जांच, बीज भूमि शोधन की विधियों पर जानकारी दी। साथ ही देसी और हरी खाद के वैज्ञानिक महत्व को भी बताया। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रीमा ने किसानों को पारंपरिक खाद्य प्रणालियों के महत्व को बताया। साथ ही किसानों को मोटे अनाज, दालों, पारंपरिक सब्जियों और देसी फलों व फसलों की खेती को बढ़ावा देने की सलाह भी दी। इस अवसर पर गया प्रसाद, सुभाष चंद्र मौर्य, लक्ष्मण प्रसाद, अंजू देवी सुखरानी सहित 32 किसानों ने भाग लिया। एलिया ब्लॉक के तकनीकी सहायक देवेंद्र सिंह के सेवानिवृत्त होने पर ब्लॉक परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। देवेंद्र सिंह के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें फूलमाला पहनाकर उपहार भेंट किए गए। ब्लॉक कर्मचारियों ने उनके कार्य व्यवहार की सराहना की। इस अवसर पर एडीओ कृषि प्रमोद शुक्ला, जेईसीबी पांडे, लेखा सहायक अतुल सिंह, प्रधान प्रतिनिधि मनमोहन मौर्य, ओमेंद्र वर्मा, मिंटू सिंह, नागेंद्र सिंह, लक्ष्मी नारायण, प्रेम शंकर सहित अन्य ब्लॉक कर्मी मौजूद रहे। विकासखंड पिसावा की ग्राम पंचायत गुरसंडा में बाबा जय गुरुदेव का सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जय गुरुदेव के जयकारों के साथ हुई। जय गुरुदेव के शिष्य पंकज ने कार्यक्रम में आए हुए लोगों को मांस मदिरा छोड़कर शाकाहारी बनने का संदेश दिया। इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। तहसील मिश्रिक में प्राइवेट कर्मियों के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलनरत अधिवक्ताओं का अनशन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। अधिवक्ताओं का आरोप है कि तहसील में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। खतौनी में मामूली गलतियों के लिए आवेदन लंबित रहते हैं और तहसील कर्मियों द्वारा वादकारियों का शोषण किया जाता है। साथ ही उन्होंने प्राइवेट कर्मियों पर मनमानी करने का आरोप भी लगाया। अधिवक्ताओं के समर्थन में उप निबंधक कार्यालय में बैनामे का कार्य पूर्ण रूप से ठप रहा। साथ ही सिधौली और बिस्वा तहसील के अधिवक्ता भी हड़ताल पर रहे। अनशन के बाद मिश्रिक तहसील के अधिवक्ताओं ने तहसील सभागार में बैठक की, जिसमें सुधीर शुक्ला राणा को मीडिया प्रभारी का दायित्व सौंपा गया। बैठक में यह फैसला लिया गया कि 1 फरवरी को भी क्रमिक अनशन जारी रहेगा। इस दौरान दुर्योधन यादव, जयप्रकाश त्रिपाठी, सुभाष पांडे, सुरेंद्र सिंह, सुरेश सिंह, आरबी सिंह, अजय मिश्रा, MS सिंह, नितिन गिरी, प्रेम राजवंशी, रामजीवन, विनीत तिवारी, नरेंद्र सिंह, शिव कुमार यादव, नरेंद्र कुमार, नंदकिशोर, रामदास, सुशील भारती, जलालुद्दीन खान, सुरेश पांडे सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। विकासखंड कसमंडा के गंगापुर उल्फत राय में आयोजित बुद्ध कथा व भीम ज्ञान चर्चा विशाल भंडारे के साथ संपन्न हुई। कथावाचिका ज्ञानवती बौद्ध ने पूना पैक्ट की कथा सुनाई। मुख्य अतिथि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिलाध्यक्ष राकेश राजवंशी ने कमेटी के सदस्यों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। भीम आर्मी जिला संयोजक डॉक्टर सरोज कुमार ने कहा कि यह बुद्ध कथा तभी सार्थक होगी जब भगवान बुद्ध के बताए हुए पंचशीलों का पालन करेंगे। इस अवसर पर जिला संगठन मंत्री डॉक्टर सुधीर कुमार राजवंशी, नीरज बौद्ध, गोपीनाथ, अवधेश अनूप कुमार और श्रीपाल राजवंशी, अनूप गुप्ता, महेश कुमार, गोविंद राजवंशी, मुकेश श्रीवास्तव, अंकित भार्गव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ब्लॉक हरगांव क्षेत्र के भैरमपुर गांव में ब्रह्मा बाबा के स्थान पर 7 दिवसीय भागवत कथा के 5वें दिन हवन चल रहा था। तभी अचानक यज्ञशाला धू धू कर जलने लगा। ग्रामीणों ने पानी की मदद से यज्ञशाला में लगी आग को बुझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन तब तक यज्ञशाला पूरी तरह से जल चुका था। यज्ञशाला के अंदर रखी पूजन सामग्री भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बिस्वा कस्बे में सेठगंज मार्ग पर जहांगीराबाद बस स्टॉप के पास सिंचाई विभाग की जमीन पर काफी समय से भूमाफियाओं की नजरें गड़ी हुई थी। आरोप है कि मौका देखते ही भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर जल्दबाजी में बिल्डिंग खड़ी कर दी। नगरवासियों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद तहसीलदार बिस्वा उमाशंकर त्रिपाठी द्वारा निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। नगरवासियों का आरोप है भूमाफियाओं की मजबूत पकड़ होने के चलते उन्होंने फिर से निर्माण कार्य शुरू करा दिया। लोगों ने प्रशासन से अवैध निर्माण कार्य को रुकवाए जाने की मांग की है।
खैराबाद स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में जनपद स्तरीय श्रुतलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उच्च प्राथमिक स्तर की प्रतियोगिता में यूपीएस सरौसा गोंदला मौ के सत्र कुमार ने पहला, यूपीएस केशवपुर एलिया के शिवांशु दीक्षित ने दूसरा व कंपोजिट विद्यालय औरंगाबाद गोंदला मौ की सुहानी दीक्षित ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्राथमिक स्तर की प्रतियोगिता में प्राथमिक विद्यालय गाजीपुर द्वितीय, सिधौली की जासमीन ने पहला, कंपोजिट विद्यालय गोंदला मौ सदना के अर्जुन गुप्ता ने दूसरा, जबकि कंपोजिट विद्यालय चंदेसुआ सिधौली की अनामिका ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। श्रुति लेख प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्रों की श्रवण लेखन और भाषाई क्षमता का विकास करना था। प्रतियोगिता में विजयी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उप शिक्षा निदेशक एवं डाइट प्राचार्य अतुल कुमार सिंह, कार्यक्रम संयोजक स्नेहलता वर्मा, डाइट प्रवक्ता मोनिका गौतम, रुचि सागर, सीमा वर्मा, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। औषधि विक्रेता संघ बिस्वा द्वारा बिस्वा कस्बे के एक होटल में विशाल बैठक का आयोजन किया गया। वरिष्ठ औषधि निरीक्षक अनीता कुरील ने औषधि विक्रेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दवा विक्रेताओं को अधोमानक दवाओं का विक्रय नहीं करना चाहिए। दवाओं की खरीद स्वीकृत थोक विक्रेताओं से बिल पर ही करनी चाहिए, साथ ही दवाओं की बिक्री भी बिल पर ही करनी चाहिए। अनीता कुरील ने नारकोटिक्स दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध की जानकारी देते हुए कहा कि इन्हें केवल रजिस्टर्ड डॉक्टर के परामर्श पर ही बेचा जा सकता है और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की फोटोकॉपी को भी साथ में रखना आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने दवा विक्रेताओं को अन्य विषयों पर आवश्यक गाइडलाइन भी दी। बैठक में लहरपुर, महमूदाबाद और सिधौली के दवा विक्रेता भी शामिल हुए। इस अवसर पर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन सीतापुर के जिला अध्यक्ष गोपाल टंडन, शैलेश महेंद्र, सुनीत अग्रवाल, कमलेश वर्मा, पप्पू, विजय अवस्थी, ब्रजेश वर्मा, मुदस्सिर हुसैन, नरेश, देवेश मेहरोत्रा, आशीष गुप्ता, रजत अग्रवाल, मनोज मंगल सहित अन्य दवा विक्रेता मौजूद रहे। उप गन्ना आयुक्त परिक्षेत्र लखनऊ डॉक्टर आर.डी. द्विवेदी द्वारा सीतापुर के गन्ना क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। डॉक्टर आर.डी. द्विवेदी द्वारा सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर क्षेत्र अंतर्गत डालमिया चीनी मिल रामगढ़ के गन्ना क्रय केंद्र कमलापुर सी के निरीक्षण के दौरान एक किसान ने उनसे शिकायत की। किसान द्वारा उप गन्ना आयुक्त से शिकायत की गई कि चीनी मिल द्वारा किसानों से गन्ना उतरवाई के नाम पर मनमाने पैसे वसूले जाते हैं, जिस पर वह खासे नाराज दिखे और उन्होंने चीनी मिल के खिलाफ लिखापढ़ी करते हुए व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने क्रय केंद्र पर धूल देखी और पानी छिड़कवाने के निर्देश भी दिए। साथ में इस अवसर पर जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी सहित चीनी मिल कर्मचारी मौजूद रहे। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। हर वर्ष की भांति इस बार भी स्वर्गीय कौशल किशोर त्रिवेदी की स्मृति में उनके पुत्र मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी द्वारा वॉलीबॉल व क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कृषक इंटर कॉलेज मैदान पर किया गया। टूर्नामेंट का शुभारंभ विधायक शशांक त्रिवेदी व एसडीएम मोहाली शशि बिंदु द्विवेदी ने फीता काटकर व खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। वॉलीबॉल टूर्नामेंट में बहराइच व सीतापुर टीम के बीच भिड़ंत हुई। दोनों टीमों में बेस्ट ऑफ 5 खेला गया, जिसमें सीतापुर की टीम ने 4 व बहराइच ने 1 मैच जीता। पहले राउंड में सीतापुर ने बहराइच को 25-15 पॉइंट से हराया। दूसरे राउंड में बहराइच ने सीतापुर को 25-22 से हराया। तीसरे राउंड में सीतापुर की टीम ने बहराइच को 25-15 से, जबकि चौथे राउंड में सीतापुर ने बहराइच को 25-19 से हराकर मैच अपने नाम किया। सीतापुर टीम के खिलाड़ी प्रकाश व युवराज ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। दूसरा मुकाबला गोला व रेलवे लखनऊ के बीच खेला गया, जिसमें पहले, दूसरे व तीसरे राउंड में रेलवे लखनऊ ने गोला को 27-25, 25-19 व 25-23 से हराया। तीसरा मुकाबला पसगवा व बरगावा के बीच खेला गया, जिसमें पसगवा ने बरगावा को 25-14, 25-15 से हराकर जीत दर्ज की। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार सीतापुर की टीम के प्रकाश, लखनऊ टीम के परवीन मलिक व पसगवा टीम के अनिल को विधायक शशांक त्रिवेदी, एसडीएम शशि बिंदु द्विवेदी व इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने देकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख पिसावा मिथिलेश यादव, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि एलिया संजू सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार, धीरेन्द्र सिंह चौहान, श्री चंद मिश्रा, कर्मवीर सिंह, मनीष त्रिपाठी, मुकेश मिश्रा, राकेश अवस्थी, नितिन गुप्ता सहित भारी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। उत्तराखंड में आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेल में सीतापुर के जिला व्यायाम शिक्षक राज शर्मा को उत्तर प्रदेश रोइंग टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया है। यह जानकारी रोइंग एसोसिएशन के सचिव सुधीर शर्मा ने दी। जिला रोइंग एसोसिएशन सीतापुर के अध्यक्ष मुनीन्द्र अवस्थी ने राज शर्मा को बधाई देते हुए कहा कि यह जनपद के लिए गौरव की बात है। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने विभाग का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने के लिए राज शर्मा को बधाई दी।
सीतापुर के मोहल्ला गुप्ता कॉलोनी तरीमपुर की रहने वाली रीना श्रीवास्तव के पति विमलेश श्रीवास्तव बीती 15 जून 2024 से लापता है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सीतापुर शहर कोतवाली में बीती 18 जून को दर्ज कराई गई थी। पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने बताया कि उनके पति विमलेश श्रीवास्तव 15 जून को घर से लगभग 2 बजे खाना लेकर डालडा मिल के पीछे स्थित प्लाट पर गए थे और उसके बाद से वापस नहीं लौटे। पीड़िता ने बताया कि उनके पति सफेद रंग की शर्ट, काली पैंट और पैरों में चप्पल पहने हुए थे। काफी तलाश करने के बाद भी उनके पति विमलेश श्रीवास्तव का पता नहीं चल सका है। पीड़िता ने पुलिस से पति का पता लगाए जाने की गुहार लगाई है। खैराबाद स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन अवसर पर परिवहन विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद एवं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने यातायात नियमों का पालन करने की बात कही। पूर्व सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि हेलमेट का नियमित प्रयोग करने से ही सड़क हादसों में मृतकों की संख्या को कम किया जा सकता है। इसके लिए प्रदेश सरकार जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। ARTO प्रशासन माला वाजपेयी ने रोड सेफ्टी के बेसिक रूल्स की जानकारी देते हुए बताया कि सड़क सुरक्षा के 5 नियम मान लेने मात्र से ही सड़क हादसों को न्यूनतम स्तर तक ले जाया जा सकता है, जिनमें हेलमेट, सीट बेल्ट का नियमित प्रयोग, नशा, नींद व तेज रफ्तार से बचाव शामिल हैं। उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सैमरिटन को नियमानुसार 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। कार्यक्रम में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के बीच क्विज, भाषण एवं पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। माध्यमिक स्तर की क्विज प्रतियोगिता में GIC सीतापुर के अर्पित गुप्ता को प्रथम, GIC रघुराज सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोनिनपुरवा सीतापुर की चांदनी को द्वितीय एवं RRD इंटर कॉलेज के दीपक मौर्य को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। भाषण प्रतियोगिता में अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज की आकांक्षा यादव ने पहला, DPS सीतापुर की दीक्षा को दूसरा व पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय माध्यमिक इंटर कॉलेज जुडरा पचदेवरा के राघवेंद्र कुमार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज के दिव्यांश शर्मा को प्रथम, सरस्वती विद्या मंदिर तरीमपुर की तनिष्का दीक्षित को द्वितीय व RRD इंटर कॉलेज के मोहम्मद अयान सैफी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। उच्च शिक्षा हेतु आयोजित की गई भाषण प्रतियोगिता में ANDT ट्रेनिंग कॉलेज के प्रखर शुक्ला ने प्रथम, GDC महमूदाबाद के शमशेर ने द्वितीय व ANDT के शशांक मिश्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पोस्टर प्रतियोगिता में RMP डिग्री कॉलेज की संचिता शर्मा ने पहला, ANDT ट्रेनिंग कॉलेज की प्रिंसी सेठ ने दूसरा व GDC महमूदाबाद की हफ्सा हुसैन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। क्विज प्रतियोगिता की बात करें तो GDC महमूदाबाद के आशुतोष प्रताप सिंह ने प्रथम, नेहा अरोमा ने द्वितीय व अनुष्का मौर्य ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद राजेश वर्मा ने विजय प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट व मेडल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर डाइट प्राचार्य अतुल सिंह, यात्री मालकर अधिकारी MA अहमद सहित डाइट व परिवहन विभाग के कर्मचारी सहित करीब 200 छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। उप गन्ना आयुक्त डॉक्टर RD द्विवेदी, जिला गन्ना अधिकारी सीतापुर रत्नेश्वर त्रिपाठी व DCO लखीमपुर खीरी के प्रेरणा फलस्वरूप अवध सुगरमीर हरगांव द्वारा 20 किसानों को ट्रेंच एवं स्प्रे मशीन का वितरण किया गया। चीनी मिल परिवार द्वारा उप गन्ना आयुक्त व दोनों जिलों के गन्ना अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। अब खबरें जनपद लखीमपुर से। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के 1 लाख युवाओं को हर साल रोजगार देने के लिए CM योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए वादे को अमली जामा पहनाने के लिए और प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रदेश के 16 विधायकों को रोजगार दूत बनाया गया है। ये सभी विधायक अलग अलग दलों के हैं, जिनमें लखीमपुर के मोहम्मदी से भाजपा विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह शामिल हैं। विधायकों को रोजगार दूत बनाने के पीछे योगी सरकार की मंशा यह है कि बिना ब्याज का लोन देकर युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर उनकी मदद करने के लिए अपने अपने जिलों में ये सभी विधायक काम कर सकें। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए DM दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में मंडल में प्रथम, प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त करने पर DM दुर्गा शक्ति नागपाल ने पूरे स्वास्थ्य महकमे को बधाई देकर सराहना की। बैठक में मुख्य रूप से CDO अभिषेक कुमार, CMO डॉक्टर संतोष गुप्ता, CMS डॉक्टर RK कोहली, डॉक्टर ज्योति मेहरोत्रा, DPRO विशाल सिंह, ACMO डॉक्टर SP मिश्र, डॉक्टर अनिल गुप्ता, डिप्टी CMO डॉक्टर लालजी पासी, डॉक्टर धनीराम, डॉक्टर प्रमोद वर्मा, DPM अनिल यादव, DPO भारत प्रसाद सहित सभी MOIC CDPO मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी की ब्लॉक बहजम की ग्राम पंचायत गौरिया में CDO अभिषेक कुमार ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विकास कार्यों में कई कमियां पाई गईं। मनरेगा कार्य में अनियमितताएं मिलने पर CDO ने संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की। मनरेगा प्रोजेक्ट पर जियो टैग स्थल से कार्य न शुरू कराने और CIB बोर्ड न लगा होने के संबंध में CDO ने BDO को संबंधित सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। मौके पर कार्य का पर्यवेक्षण न करने के लिए तकनीकी सहायक अजीत सिंह पटेल का मानदेय रोकने एवं सचिव शोभिता श्रीवास्तव का वेतन रोकने के आदेश दिए।
लखीमपुर खीरी कलेक्ट्रेट में 30 जनवरी को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की अगुवाई में दोपहर 11 बजे 2 मिनट का मौन धारण किया गया। ये मौन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में रखा गया। इसके साथ जिले के अन्य कार्यालयों, विभागों, शिक्षण संस्थानों में भी मौन धारण करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर एडीएम संजय कुमार सिंह, कलेक्ट्रेट कर्मी सहित विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए डीएम की पहल पर कलेक्ट्रेट की 10 किलोमीटर की परिधि में जोन ऑफ एक्सीलेंस बनाने का खाका खींचा गया। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल एवं एसपी संकल्प शर्मा ने सड़क सुरक्षा से जुड़े अफसरों संग बैठक की। इसमें विभागों के उत्तरदायित्व निर्धारित करने और इसे जमीन पर उतारने की पूरी रूपरेखा रणनीति तय हुई। जोन ऑफ एक्सीलेंस में एनसीसी, एनएसएस के स्टूडेंट सजग प्रहरी बनकर ट्रैफिक रूल्स के प्रति जागरूक करेंगे। बैठक में एआरटीओ अखिलेश कुमार द्विवेदी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग तरुणेंद्र त्रिपाठी, के झा, अनिल कुमार यादव, शुभ नारायण, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता सहित सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शुक्रवार को डीएम व एसपी ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम एसपी ने बंदियों से बात कर सुविधाओं का फीडबैक लिया। इसके साथ ही बंदियों को दिए जाने वाले खाने की गुणवत्ता भी परखी। उन्होंने विभिन्न बैरकों में जाकर बंदियों से मूलभूत सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली और कारागार में साफ सफाई व्यवस्था मिलने पर संतोष व्यक्त किया। इस मौके पर कारागार अधीक्षक पीडी सलोनिया, जेलर हरिवंश कुमार पांडे, डिप्टी जेलर सुनील वर्मा, भोजराज सिंह, चिकित्सक डॉक्टर शिवपूजन, डॉक्टर दीपांकर रावत मौजूद रहे। लखीमपुर से पूर्व सांसद जीएल कनौजिया का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बुधवार देर रात 2:30 बजे उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। बताया जाता है कि हार्ट अटैक पड़ने से उनका निधन हुआ था। उनके आवास में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। शुक्रवार की शाम 4:30 बजे मौजमपुर स्थित फार्म पर उनका अंतिम संस्कार होगा। बता दें कि डॉक्टर जीएल कनौजिया वर्ष 1991 और 96 में भाजपा से सांसद रहे और उस दौरान स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साझा काव्य संग्रह उम्मीदों का नववर्ष में रत्ना सहयोग और साहित्य सृजन में महती भूमिका निर्वहन के लिए लखीमपुर के समाज सेवी व साहित्यकार राम मोहन गुप्त को मेडल व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। डॉक्टर विजय नारायण पाटिल के संपादन एवं नीलम पब्लिकेशन मुंबई द्वारा नववर्ष की आशाओं अभिलाषाओं को संजोए 46 सृजनकारों की रचनाओं के साझा काव्य संग्रह उम्मीदों का नववर्ष का प्रकाशन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त बैंककर्मी राम मोहन गुप्त अमर की रचनाएं स्वागत नववर्ष का एवं नववर्ष में मिले हर्ष को भी स्थान मिला है। राम मोहन गुप्ता को रचना सहयोग काव्य संग्रह के गौरव में अभिवृद्धि एवं साहित्य साधना पथ पर निर्बाध गति से अग्रसर होने में सहयोग प्रदान करने के लिए नीलम पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक, मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि साहित्यकार राम मोहन गुप्त इससे पहले भी अपने एकल काव्य संग्रहों, विभिन्न साझा संग्रहों एवं पत्र पत्रिकाओं के लिए विभिन्न मंचों द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। अब खबरें प्रदेश से। 90 के दशक की मशहूर फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। प्रयागराज महाकुंभ में ममता कुलकर्णी द्वारा संन्यास की दीक्षा ली गई थी। संन्यास लेने के बाद उनका जमकर विरोध हुआ था और किन्नर अखाड़े में भी कलह शुरू हो गई थी। इसके बाद ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से, वहीं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर पद से हटाते हुए दोनों को किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋष अजय दास ने यह कार्रवाई करते हुए प्रेस नोट के जरिए इसकी जानकारी दी। 2 फरवरी को पड़ने वाले बसंत पंचमी के त्यौहार को लेकर प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को लेकर महाकुंभ मेला में अतिरिक्त आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की गई है। आईपीएस दीपेंद्रनाथ चौधरी, भ्रष्टाचार निवारण संगठन के लक्ष्मी निवास मिश्रा, आईपीएस राजधारी चौरसिया और कानपुर नगर के डीसीपी श्रवण कुमार सिंह की तैनाती की गई है। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था के स्टाफ ऑफिसर आईपीएस विकास चंद्र त्रिपाठी, बस्ती के अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह और श्रावस्ती के एएसपी प्रवीण कुमार यादव की भी तैनाती महाकुंभ में की गई है। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर विपक्ष लगातार प्रदेश की योगी सरकार पर हमलावर है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने यूपी सरकार पर महाकुंभ भगदड़ में मारे गए श्रद्धालुओं की संख्या को छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार मौत का आंकड़ा छिपाकर पाप कर रही है, सबूत मिटाए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि हम बजट सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे।
इस खबर में हम बात करेंगे एसडीएम और खनन अधिकारी द्वारा अवैध खनन पर मारे गए छापे की। यूपी के कासगंज में पटियाली क्षेत्र में ईंट पथाई के लिए जेसीबी से मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा था। जानकारी मिलने पर पटियाली के एसडीएम प्रदीप कुमार विमल और खनन अधिकारी सुरेश कुमार ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान मौके से 7 ट्रैक्टर और एक जेसीबी जब्त की गई, जिन्हें सीज कर दिया गया है। छापा मारने आई टीम को देखते ही खनन कर रहे लोग ट्रैक्टर और जेसीबी छोड़कर भाग गए, जिन्हें सीज कर दिया गया। इस खबर में बात करेंगे एंटी करप्शन टीम द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई की। गोरखपुर की कैपियरगंज तहसील में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसीलदार के पेशकार अरविंद कुमार श्रीवास्तव को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। तहसील के गेट पर ही जमीन की विरासत के नाम पर वह 37,500 रुपये ले रहा था। एंटी करप्शन की टीम उसे लेकर पीपीगंज थाने पहुंची, वहां उसके विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। अरविंद कुमार श्रीवास्तव पीपीगंज थाना क्षेत्र के गागापार निवासी सुभाष सिंह को कई दिनों से परेशान कर उससे पैसे की मांग कर रहा था। सुभाष ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम में करक दी, जिसके बाद एंटी करप्शन ने पेशकार को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सुभाष सिंह को पैसे लेकर तहसील भेजा गया। उन्होंने तहसील के गेट पर पेशकार को बुलाया और पैसे देने लगे। पेशकार ने पैसे हाथ में लिए ही थे कि वहां पहले से ही मौजूद एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। गोरखपुर के एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक अरविंद कुमार श्रीवास्तव पर केस दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की जाएगी। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को बगैर नक्शा पास कराए गए मकान निर्माण मामले में प्रशासन ने फौरी राहत दी है। मामले में एसडीएम ने 4 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख नियत की है, जिसके मुताबिक प्रतिवादी पक्ष को दोबारा साक्ष्य के लिए मौका दिया जाएगा। बता दें कि सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण कराने का आरोप है। अब तक सांसद को 3 नोटिसें जारी की जा चुकी हैं। इस मामले में विनिमय क्षेत्र के नियत प्राधिकारी व एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा की ओर से नोटिस जारी की गई है और सपा सांसद को पहली नोटिस बीती 5 दिसंबर को दी गई थी। इसके बाद 14 दिसंबर को दूसरी नोटिस जारी की गई, जिसका जवाब 16 जनवरी तक देना था। इसके बाद उन्हें 23 जनवरी तक अपना पक्ष रखने को कहा गया था। हालांकि मामले में एसडीएम ने उन्हें 30 जनवरी तक की मोहलत दी थी। अब अगली तारीख 4 फरवरी दी गई है। सांसद को नोटिसें जारी होने के बाद चर्चाएं होने लगी हैं, क्या सांसद के मकान पर योगी बाबा का बुलडोजर गरजेगा। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।